जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है शनि द्वारा पोषित शुक्र की चर्चा होने जा रही है, जो कि लग्न से आपके प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन यह चर्चा ना तो शनि द्वारा शनि के पोषक की है, ना शनि से नवम पंचम राजयोग की है, ना ही शुक्र की डिग्री की है, ना ही शनि की डिग्री की। यह चर्चा है शुक्र के विशेष नक्षत्र में जाने की, एक ऐसे नक्षत्र में जाने की कि जिस नक्षत्र में जाकर शुक्र सबसे शानदार प्रभाव देते हैं, सबसे शक्तिशाली कहे जाते हैं। ऐसे ग्रह का विशेष शक्तिशाली अवस्था में होना, वो भी लग्न तक बैठकर आपके लिए शुभ स्थितियों का निर्माण करेगा। सबसे पहले आज चर्चा कर रहे हैं शुक्र के केतु नक्षत्र में जाने की, यानी कि मघा नक्षत्र में जाने की। मघा नक्षत्र एक बेहद विशेष नक्षत्र होता है, जो तमाम प्रकार की निगेटिविटी पर अपनी सकारात्मक चोट का प्रभाव देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो निगेटिविटी होती है वो टूटकर किरची की भांति बिखरती है और वहाँ का स्थान जो एक्यूपाई होता है उसे सकारात्मकता एक्यूपाई करती है। तो ये जो नक्षत्र है, आपने सुना ही होगा कि चातक जो होता है वो सिर्फ स्वाति या मघा का ही जल पीता है। इसी से पता चलता है कि स्वाति या मघा ये दोनों ही नक्षत्र बहुत ही विशेष होते हैं। तो इन नक्षत्र में शुक्र का जाना, क्योंकि बेहद विलक्षण ग्रह है, जिसे हम भौतिकतावादी के साथ साथ ज्ञान विज्ञान अनुसंधान का भी ग्रह मानते हैं, और यह भौतिकतावादी में आपको राजा के समान वैभव देने का कार्य करते हैं। तो एक ऐसे ग्रह के प्रभाव में किसी ग्रह का जाना बहुत ही आपके लिए विलक्षण स्थितियों का निर्माण करने जा रहा है। तो आइए जान लेते हैं इसके समस्त रहस्यों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो बेहद महत्वपूर्ण नक्षत्र है, बेहद महत्वपूर्ण इसके विशेष प्रभाव हैं, जो आपके लिए इस समय पर बहुत ही शानदार दिखाई देने वाले हैं। और ये शानदार प्रभाव आपके लिए शानदार स्थितियों का निर्माण करने जा रहे हैं, जो आपके जीवन से समस्त नकारात्मकता को दूर करेंगे और आपके जीवन में सकारात्मकता आती हुई दिखाई देगी। क्योंकि लग्न में बैठे हुए हैं शुक्र और शनि का इनको विशेष बल प्राप्त हो रहा है। बल प्राप्त होने का कारण ये भी है, देखिए कोई भी ग्रह जब भाग्य भाव में बैठा होता है वो समस्त ग्रहों को, समस्त भावों को अपने बल से पोषित करता है, और इसी बल के पोषण के क्रम में ये जो ग्रह है ये सबसे ज़्यादा शनि का मित्र ग्रह माना जाता है। तो देखिए ये इसका विशेष प्रभाव तो प्राप्त होगा ही, जब ये मघा नक्षत्र से गोचर करेंगे उसका भी विशेष प्रभाव रहेगा। इस दौरान आपकी प्रवृत्ति जो होगी थोड़ी खोजी प्रवृत्ति होगी कि आपकी निगेटिविटी कहाँ से प्रारंभ हुई, कहाँ से आपके रिश्ते खराब होने प्रारंभ हुए, कहाँ से आपके स्वास्थ्य में कमी आनी प्रारंभ हुई, या फिर आपके लिए खुशियों के जो द्वार हैं वो क्यों नहीं खुल रहे। इन सभी चीज़ों पर आपका इस समय बहुत ज़्यादा फोकस रहेगा। जो भी चीज़ इस समय आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और वो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई, उस चीज़ पर इस समय इस ग्रह का फोकस रहने वाला है। एक चीज़ तो ये होगी। फिर दूसरी चीज़ क्या होगी कि परत दर परत उसके रहस्यों की खोज करना कि क्यों ये निगेटिविटी आपके पास है, और जब आप उसकी गूढ़ता तक पहुंच जाएंगे, मूल तत्व तक पहुंच जाएंगे, तब आपके लिए सकारात्मकता के द्वार खुलेंगे। क्योंकि व्यक्ति जब स्वयं अपनी किसी भी गलती को पकड़ लेता है तब क्या होता है कि उसकी सफलता के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस दौरान आपका स्वयं के व्यक्तित्व पर भी विशेष प्रभाव रहेगा कि इस समय आप ध्यान देंगे कि आपके बनाव, श्रृंगार, साथ ही साथ आपकी सेहत, ये सारी चीज़ें जो हैं इस समय आपके आगामी समय को प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। ये चीज़ें आपके लिए बेहद विशेष होने जा रही हैं, जो आपके जीवन में एक विलक्षण योग को निर्मित करने जा रही हैं। जो कुछ भी होने जा रहा है आपके जीवन में बहुत बड़ा होने जा रहा है। वहीं सप्तम दृष्टि से जब ये आपके सप्तम हाउस को देखेंगे तो सप्तम हाउस देखिए जो जीवन साथी का घर कहा जाता है, और आपके व्यापार और डेली इनकम, सोशल सपोर्ट, इन
सभी चीज़ों के लिए यह भाव बेहद महत्वपूर्ण होता है। तो पार्टनर इस समय देखिए काफ़ी ज़्यादा खोजी प्रवृत्ति के रहने वाले हैं। हालाँकि इस समय आपको भी थोड़ा सचेत रहना चाहिए, काफ़ी चीज़ें जो आपने गुप्त तरीके से की हुई हैं, चाहे वो आपके इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो आपके कुछ ऐसी चीज़ें जो आप सरप्राइज़ के तौर पर उनके सामने प्रेज़ेंट करना चाहते हैं, उनके बारे में इस समय पर उनको पता लगना, और जिसके यथार्थ पर वो क्या है कि उनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। सपोज़ कीजिए कि आपने बहुत ज़्यादा धन कहीं पर एकत्र करके रखा हुआ है, वो आपके पार्टनर की नज़र में आ जाए, जिससे कि उनकी फाइनेंशियल जो स्थिति है या उनके सामने जो फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहे हैं, उनकी भी पूर्ति हो सकती है, क्योंकि इस समय जो भी आप धन लगाएँगे, वह धन आपका 1000 गुना बढ़कर आपको वापस प्राप्त होने वाला है। तो इसलिए व्यापार में कोई बड़ा परिवर्तन करना, जॉब में परिवर्तन करना, या रिश्तों में किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना, क्योंकि रिश्तों में भी देखिए काफ़ी ज़्यादा आपको धन की आवश्यकता होती है रिश्तों को चलाने के लिए। तो इस समय ये आपके लिए स्वमेव व्यवस्था होती रहेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हुई दिखाई देंगी। लेकिन शुक्र के प्रभाव में एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि शुक्र के प्रभाव में इस समय एक विशेष बदलाव होगा अचानक का। स्थितियाँ जो हैं आपके सामने परिवर्तित होंगी, तो अचानक ही परिवर्तित होगी। अचानक इतनी जल्दी सब कुछ होगा, जैसे कि आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा कि भाई हमारे जीवन में ये इतनी जल्दी सब कुछ हुआ, हमें किसी को बताने का मौका ही नहीं मिला। तो मतलब इस समय आपको भी मौका नहीं मिलेगा बताने का, मौके मिलेंगे आगे बढ़ने के। तो देखिए इसके लिए कुछ विशेष उपाय भी आपको करने होंगे। सबसे पहले देखिए इस समय केतु और शुक्र का जो ये योग बनने जा रहा है, इसमें के लिए आपको सबसे पहले देखिए सम संख्या में केले लीजिए। सम संख्या में 6 ले सकते हैं, 12 ले सकते हैं। आधे केले ले जाकर किसी धर्म स्थान में मुख्य प्रतिमा के सम्मुख भेंट कीजिए, और देखिए बाहर आकर वहाँ पर जो अभावग्रस्त लोग या अभावग्रस्त बच्चे बैठे होते हैं, उनमें वितरण कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके लिए जो उनके चेहरे पे प्रसन्नता आती है ना, वो आपके केतु को अच्छा करती है, और केतु जब अच्छे होंगे तो नक्षत्रपति होने के नाते शुक्र को भी बल मिलेगा। शुक्र को अच्छा करने के लिए देखिए थोड़ा सा अपने रहन सहन पर ध्यान दीजिए। कभी भी जले कटे फटे कपड़े ना पहने, हमेशा साफ़ किए हुए और प्रेस किए हुए कपड़े ही धारण करें। इसके अतिरिक्त देखिए आपको सुगंधित केवड़े का इत्र ले सकते हैं, गुलाब का इत्र ले सकते हैं, चमेली का इत्र ले सकते हैं, चंदन का इत्र ले सकते हैं। इसमें से कोई भी इत्र लेकर सदैव अपने कानों के पीछे, गले पर, कोहनियों के पीछे और साथ ही साथ अपनी हथेली पे, अंगूठी के नीचे वाले हिस्से पे सदैव अप्लाई करके रखें। अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं तो तुरंत फिर इसे अप्लाई कर लीजिए। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे शुक्र के बहुत सार्थक रिजल्ट आपको प्राप्त होने लगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।